अगर हमारी परेशानी पहाड़ जितनी बड़ी है तो भूलिएगा मत, हमारे प्रभु की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। आज 2025 के कैरियर के विषय में जानने जा रहे हैं कुंभ राशि के जीवन को, कि कैसा होगा आपका कैरियर, कहां पर शनिदेव आपको शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि आपके अपने ही राशि के स्वामी शनिदेव पूरे 2.5 साल बाद आपकी अपनी राशि को छोड़ करके चले जाएंगे और पुनः फिर इसके बाद 30 साल बाद आएंगे। 29 मार्च 2025 को इनका आगमन होगा, ठीक आपके धन के भाव पर, और इसी दिन आपके अपने राशि को छोड़ जाएंगे। इस दरमियान बहुत से कष्ट हमने अपने जीवन पर सहे भी हैं। पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से जब तक शनिदेव आपके अपने राशि पर थे, बहुत लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है, बहुत लोगों ने अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त भी किया है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनके जीवन में संघर्ष बना रहा। तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि जा रही थी, सप्तम भाव पर दृष्टि जाने के कारण दाम्पत्य जीवन और साथ ही साथ व्यापारिक जीवन हमारा तनावग्रस्त रहा। मित्रों का सपोर्ट न मिल पाना और साथ ही साथ कैरियर में अनेक प्रकार के उतार चढ़ावों को हमने देखा। अब शनिदेव पहुंचने जा रहे हैं आपके धन के भाव पर। जिस प्रकार एक फूल जो है अब उसकी खुशबू दूर से ही नजर आ जाती है, ठीक इसी प्रकार से आज 2025 के शुरुआत में ही शनि के इस गोचर परिवर्तन का परिणाम हमको खुशबू की भांति देखने को मिल जाएगी, वो सुगंध देखने को मिल जाती है। कहाँ कैसा होगा, कैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं 2025 को, क्या कुछ मिलने जा रहा है, सभी बारीकियों को समझेंगे। यदि आप अपने कैरियर को उन्नति के मार्ग तक पहुंचाना चाहते हैं, शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी हुई है। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। 29 मार्च 2025 का दिन आता है और यही शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि कुंभ राशि के ठीक द्वितीय भाव पर है। अब ये आपके धन के भाव पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। शनि को हम कर्म मानते हैं, अब धन के भाव पर आना अर्थात आपके धन से जुड़े हुए कार्य वो पूर्ण कराएंगे ही कराएंगे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि शनिदेव जहां होते हैं बड़े इवेंट को पूरा करते हैं। शनि और गुरु का ट्रांजिट हमको पूरा हाल बता देता है कि हमारा कैसा जाएगा ये साल। उसी प्रकार से शनि जब आपके धन भाव में आएंगे, धन से जुड़े हुए, यदि कहीं पर धन की विपत्ति आ रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, उसके बाद भी आर्थिक चिंता बनी हुई है, तो हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि शनि हमारे धन को बढ़ा ही देंगे। समस्या कहाँ आती है? जब वो हमको देखते हैं 1 2 3, जब तीसरे घर को वो देखेंगे, उस भाव को हमको बड़े ध्यान से देखना होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जब आप उठा करके देखेंगे तो वहां पर जो तीसरा घर होता है वो हमारे संघर्ष का होता है। तो संघर्ष कहां पर मिलेगा? चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव हो गया आपके फैमिली का, चतुर्थ भाव हो गया आपके नेटिव प्लेस का। आप जहां पर अभी वर्तमान में रह रहे हैं या जहां आपका नेटिव प्लेस है, वहां से आपको ये दूर खींचने का योग बना सकता है। इस टाइम पर आप अपने कैरियर को कहीं दूर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर किसी स्थानांतरण या ट्रांसफर का योग यहां पर बनने का योग बनता है। धन तो वो प्रदान कर ही रहे हैं, साथ में कोई ट्रांसफर का योग यहां पर हमको निकल के आता है। तीसरा घर, चौथा घर जहां पर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वो मेरे प्रॉपर्टी संबंधित कामों का है। हाँ, ये शनिदेव आपको प्रॉपर्टी भी देंगे, भूमि भवन वाहन आप खरीदना चाहते हैं, ये एक सही समय होगा। परंतु शनि को पीड़ा भी कहा गया है, शनि को चैलेंज भी कहा गया है। इस साल में आपके चैलेंज कम नहीं रहेंगे। इस साल आप प्रगति के लिए कई प्रकार के कॉम्पिटिटर आपके मौजूद रहेंगे। तो यदि आप अपने सफलता को श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो भला कौन डरेगा भाई अपने कंपटीशन से। जब तक एक विद्यार्थी अपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने स्कूल में अकेला है, अपने कक्षा में अकेला है, तब तक उसे ऐसा ही लगेगा कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया। लेकिन जब उसके कंपटीशन बढ़ जाते हैं, उस टाइम पर उसको प्रूफ करना होता है कि हाँ, मैं एक सही व्यक्ति हूं, मैं एक सही ढंग से अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता हूं। यही कंपटीशन रहेगा, और इस कंपटीशन को आपने बांध लिया तो यकीन मानिए, धन भाव पर शनिदेव बैठे हैं, आपकी आर्थिक प्रगति को लाखों करोड़ों और यदि बहुत ज्यादा चाहें तो अरबों तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि धन का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग यहां पर साबित होगा।
अब इनके पास जो अगली दृष्टि है वो इनकी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं अष्टम भाव को। अब ये अष्टम भाव हमारे रुकावट, परेशानी, बाधाओं का है। शनि स्वयं कर्म है, तो मतलब ये इनका प्रभाव ये रहेगा कि हमारा कर्म आ गया, हमारे रुकावट, हमारे परेशानी, हमारे डिप्रेशन से हमको मुक्ति देना। शनि हमारे कर्म के कारक है और काम कहाँ होगा? काम होगा रुकावटों पर। जहां से रुकावटें आ रही हैं, जिसके कारण मेरे जीवन में बाधाओं में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, तो उन बाधाओं का समाधान एकमात्र शनि देव के पास है। एक तो वो आपके राशि के स्वामी हो गए और दूसरा ये कर्म के देवता है। इनकी दृष्टि जब 8वें घर पर आती है, आपको रिसर्च से जोड़ सकता है। ये आप रिसर्चर बनते हैं, मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे और क्या करना चाहिए, मैं क्या और वैल्यू ऐड कर सकता हूं। और जब ऐसा आपने कर लिया, शनिदेव आपके लिए बाध्यता रखते हैं कि आपके जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए। इनका प्रभाव ही है। यदि कोई कुछ भी ना करे तो भी शनिदेव हमको, क्योंकि दंड नायक है ना, तो दंड के रूप में हमको दे सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। हमको ध्यान रखना होगा कि कहां पर हमारे परेशानियां हैं। उन परेशानियों के लिए आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। उस परेशानियों को मुक्त दिलाने के लिए शनिदेव आपके पीछे खड़े हैं, आपके अपने राशि के स्वामी हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब इनकी 10वीं दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 10वीं दृष्टि होती, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जब आप देखेंगे तो वहां पर जो 10वीं दृष्टि होती है, वहां पर 10 नंबर जो होता है उसके स्वामी होते हैं शनिदेव। और उसी हिसाब से अपनी दृष्टि 10वीं दृष्टि से वो देखेंगे सीधे 11वें घर को। अब ये स्थान हो गया आपके इनकम का, आपके इनकम का स्थान हो गया। धन भाव से लाभ भाव को देखेंगे, कॉम्बिनेशन बनाइए, धन और लाभ मिलकर के क्या हो गया? धन लाभ। अर्थात एक बड़े धन लाभ की आकांक्षा आप तक पहुंचाते हैं। और सिर्फ धन लाभ ही नहीं, 11वां घर प्राप्तियों का होता है, 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो हाँ, शनिदेव जब पहुंचेंगे हमारे दूसरे घर पर, यह 7.5 का तीसरा चरण होगा, जहां पर मेरे धन की वृद्धि होगी, जहां पर मैं अपने धन को नेक्स्ट मुकाम तक पहुंचा सकता हूं। माना जाता है कि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो विलंब तो करते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमको प्रदान नहीं करते। उसी हिसाब से बहुत हो गया, अब मेरे धन भाव पर आए हैं, अर्थात मेरे धन की जागरूकता को प्रदान करने जा रहे हैं। 2 साल 2 महीने 3 दिन का यह ट्रांजिट होगा। यूं तो शनि का ट्रांजिट 2.5 साल का होता है, आपने सुना होगा, लेकिन ये जो ट्रांजिट है वो 2 साल 2 महीने 3 दिनों का होगा। अर्थात अपने कार्यकाल को शनिदेव जल्दी पूरा कर रहे हैं ना। और इस हिसाब से आप भी, आपके जो कर्म क्षेत्र है, आपके जो कैरियर है, उसके लिए एक अच्छा समय हो गया। यहाँ पर लाभ भाव पर दृष्टि है, इसका मतलब ही हो गया आपने जो कर्म किया है वो आपके लाभ के रूप में परिणित होगा। शनि किसके पहले दृष्टि कहाँ थी? ठीक आपके अपने लग्न पे थी, राशि पे थी। यहां से ये 10वीं दृष्टि ऑलरेडी दे रहे थे 10म भाव को। मतलब हमने कर्म कर लिया, जितना हमको मेहनत करना था कर लिया। अब वही कर्म, वही मेहनत हमारे लाभ के रूप में परिणित होगा, और जो लाभ भाव पर देख करके एक अच्छा योग बनाते हैं। एक चीज हमें यह भी समझना है, ये जो एकादश भाव है ना, वो सोशल सर्कल का होता है। इस समय पर आपको समाज से जुड़ने का अवसर मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, आपकी कार्य की प्रतिष्ठा को समझेंगे, आपको नाम देंगे। शनि का प्रभाव है, ये शनि के प्रभाव को हमको लेना ही है। यहां से देखेंगे शनि देव के पास जब 10वीं दृष्टि से ये आपके 11वें घर को देख रहे हैं, तो ये स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बड़े भाई बहनों का। यहां से आपका काम बड़े भाई बहनों के द्वारा बन सकता है, या फिर ये माने कि कोई ऐसा बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन जिसका आप सब मानते हैं उसको अपना बड़ा भाई या बहन, उनके द्वारा भी आपको सपोर्ट मिलेगा। उनके सपोर्ट से आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कैरियर का एक महत्वपूर्ण साल होगा। इसका बेसब्री से इंतजार था बहुत से लोगों को कि कब हमको 7.5 का ये चरण समाप्त हो और कब हमारे शनिदेव हमारे राशि से निकले। तो लीजिए, ये समय आ गया। अब उस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, भरपूर लाभ लीजिए। अपने कर्म क्षेत्र पर आपको आगे बढ़ना है। शनिदेव धन भाव पर है, इसलिए धन से जुड़े हुए आपको काम कराएंगे। हो सकता है इस समय पर बैंकों में आपका आना जाना बढ़ा दे शनिदेव। हो सकता है इस समय पर आपके कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य हो, क्योंकि शनि बड़ा इवेंट पेश करता है। हमारे धन कुटुंब भाव पर है, तो हमारे फैमिली में कोई मांगलिक कार्य का अवसर नहीं निकल पा रहा है, तो हाँ, शनिदेव यहाँ पर विराजमान है। मेरे घर में, मेरे कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य का अवसर निकल करके सामने आएगा।
आप यदि ऐसा कोई काम करते हैं जो स्पीच से जुड़ा हुआ हो, बोलचाल से जुड़ा हुआ हो, तो सेकंड भाव पर शनिदेव है, आपका काम वहां से बनने वाला है। इतना सब कुछ शनिदेव लेकर के आ रहे हैं, इतना सब कुछ शनिदेव का प्रभाव है। इसका लाभ अब कितना हम ले पाते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। इसके लाभ को लेने के लिए सिर्फ एक ही है, धैर्य और साथ में प्रगति के मार्ग पर सदैव अग्रसित रहना। एक तरफ ये हमको धैर्यता देते हैं, तो दूसरे तरफ कहते हैं कि भाई अपने कार्य पर आप निरंतर बढ़ते रहिए, लेकिन धैर्य रखिए। शनिदेव जहां पर मौजूद रहते हैं, शास्त्र यह प्रमाणित कर चुका है कि शनिदेव जहां पर होते हैं उस भाव को कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उस भाव के इवेंट आपको प्राप्त ना हो। तो जब धन भाव पर है, बड़े धन, बड़े फैमिली का सुख, या फैमिली में किसी सदस्य को कोई परेशानी है उसका सुख भी हमें शनिदेव यहां पर निकाल करके भरपूर दे रहे हैं। इसका लाभ लेना है, अपने जीवन को अग्रसित करना है उन्नति की ओर। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।